दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म को युग्म में बदलकर हल करना। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्लास 10th की मैथ का 7 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। दोस्तों क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपको समझने का तरीका पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन आपका 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2 एंड तथा 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। अब दोस्तों दोनों इक्वेशनों में आपको देखना है जो हमारा हर है वो बराबर है। यहाँ x-1 है तो यहाँ भी x-1 है और यहाँ y-2 है तो यहाँ भी y-2 है। दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो लिखेंगे, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। लिखेंगे दोस्तों, माना अब दोस्तों 5 को हम जगह लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x-1 इज इक्वल टू u। दोस्तों इसको हम 1/x-1 को हमने मान लिया u, तथा इसी तरह दोस्तों हम y-2 को भी मान लेंगे तो ये हो जाएगा 1/y-2 इज इक्वल टू v। हमने दोस्तों इसको u मान लिया और इसको v मान लिया। अब दोस्तों हमने जो लिखा है 1/x-1 उसकी जगह पर हम u रख देंगे। आइए दोस्तों लिखते हैं 5। अब दोस्तों 1/x-1 की जगह लिखेंगे u तो 5u हो जाएगा प्लस 1/y-2 की जगह v हो जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों v। 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। इसको दोस्तों मानेंगे समीकरण 1 और इसी तरह हम इसमें भी लिखते हैं तो ये दोस्तों हो जाएगा 6u प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा -3v बराबर 1। इसको मानेंगे दोस्तों समीकरण 2। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें u या v में किसी का मान हमें इक्वल कर लेना है। तो हम दोस्तों 6 और 5 में नहीं, हम समीकरण 1 में v का मान इक्वल कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें 3 है और हमें समीकरण 1 में 3 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर अब दोस्तों देखते हैं समीकरण 1 में हमें करना है तो यह हो जाएगा, और 3 से कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 5 3 जा 15u प्लस यहाँ दोस्तों हो जाएगा 3v और यह हो जाएगा 2 3 जा 6। इसको दोस्तों मानेंगे इक्वेशन थर्ड। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकंड को हमें ऐड कर देना है। तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर अब दोस्तों समीकरण 3 क्या है हमारी, ये है 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। अब दोस्तों हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 6u माइनस 3v और दोस्तों 1। अब हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए 3v और 3v प्लस माइनस इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएगा और हम ऐड कर रहे हैं तो 15 में 6 ऐड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 21u इज इक्वल टू 6 और 1 ऐड करेंगे दोस्तों 7 हो जाएगा। तो हम दोस्तों यहां से अगर u का मान निकालेंगे तो 21u इज इक्वल टू 7 तो हमारा दोस्तों आएगा u इज इक्वल टू 7/21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो ये दोस्तों हमारा जो u का मान आएगा वो हो जाएगा 1/3। u इज इक्वल टू 1/3। अब दोस्तों हमने u का मान निकाल लिया है, हमें v का मान निकालना है। तो आप दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम चलते हैं इसी के आगे। अब दोस्तों हमने u का मान निकाल लिया है, हमें u का मान निकाल लिया है। अब हमें दोस्तों v का मान निकालना है। तो दोस्तों v का मान जब निकालेंगे
v का मान जब निकालेंगे तो अब दोस्तों देखिए ये हो जाएगा u का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप दोस्तों चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में, हमें v का मान तो प्राप्त होगा ही। तो u का मान समीकरण 2 में, और दोस्तों हमें समीकरण 2 जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों हमें यहाँ लिखना है 6 इंटू यू का मान दोस्तों हमें 1/3 प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 3v इज इक्वल टू 1। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 माइनस 3v इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों -3v को हम इस साइड भेज देंगे और 1 को वहाँ, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो हमें दोस्तों ये प्राप्त होगा v इज इक्वल टू 1/3। अब दोस्तों हमें u और v के मान प्राप्त हो गए हैं। अब हम दोस्तों इनका मान उठा करके समीकरण 1 और 2 में रख देंगे, जहां पर हमने माना था वहां से आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए आगे क्या करते हैं। तो दोस्तों जो हमने माना था लिखेंगे 1 जो दोस्तों हमने माना था x माइनस 1 इज इक्वल टू यू, मैंने माना था। अब u का मान हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों, u का मान हमें प्राप्त हुआ था दोस्तों 1/3, 1/3, तो उससे बन जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। हाँ तो दोस्तों देखते हैं, अब ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू, दोस्तों सीजर फैक्टर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 3 इज इक्वल टू x माइनस 1, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, ये दोस्तों +1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 4। अब दोस्तों इसी तरह हम y का मान भी निकाल लेंगे। अब दोस्तों हमने क्या माना था 1/y माइनस 2, 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू, जहाँ दोस्तों v मैंने माना था v का मान आया है हमारा 1/3, और यहाँ भी दोस्तों सीजर फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये दोस्तों हो जाएगा y माइनस 2, -2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा y 3 + 2 इज इक्वल टू y का मान दोस्तों हो जाएगा 5। और इस तरह हमने x और y के मान निकाल लिए हैं, और दोस्तों यही हमारा रैखिक समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म के बदल कर हल करते हैं, तो दोस्तों हमें जो मान प्राप्त हुआ है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5, यही दोस्तों हमारे दोनों हो जाएंगे आंसर। और ये दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर में आता है, इसलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर, अभी तब तक की आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपको दोस्तों है 5x + 3y इज इक्वल टू 2xy तथा 10x + 9y इज इक्वल टू 5xy। अब दोस्तों इसमें कैसे क्या सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों हमें ये जो xy है तो दोनों पक्षों में हमें xy से डिवाइड कर देना है। तो दोस्तों अब लिखेंगे, पहले तो इसको मानेंगे 5x + 3y इज इक्वल टू 2xy समीकरण 1 दोस्तों, और नेक्स्ट आपकी इक्वेशन है 10x + 9y इज इक्वल टू 5xy। तो ये दोस्तों अब हम दोस्तों में क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में x y से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 व 2 में x y से भाग देने पर, xy से भाग देने पर, अब दोस्तों जब हम भाग दे देंगे तो ये दोस्तों हमारा हो जाए, देखिए 5x ये हो गया xy प्लस 3y, यहाँ दोस्तों xy से भी भाग दे देंगे, और यहाँ भी दोस्तों आपका हो जाएगा 2xy अपॉन में xy। अब दोस्तों xy से xy कैंसिल हो जाएगा, y से y हो जाएगा और x से x हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका बचेगा 5/y + 3/x, और दोस्तों ये आपका बचेगा 2। सेम इसी तरह आपका इक्वेशन सेकंड में भी बचेगी 10/y +
9/x और दोस्तों ये आपको बचेगा 5। तो दोस्तों ये है। अब दोस्तों जैसे हमने पहले क्वेश्चन में माना था वैसे यहाँ भी मान लेंगे। देखिए यहाँ भी 1/y है और यहाँ भी y है और यहाँ भी x है और यहाँ भी x। तो दोस्तों इसको हम मान लेंगे, लिखेंगे माना 1/y इज इक्वल टू u, कॉमा 1/x इज इक्वल टू v। अब दोस्तों हमें सॉल्व करना है तो लिखेंगे दोस्तों हम 5u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। इसको मानेंगे दोस्तों समीकरण 3 और ये जो आपकी सेकंड है 10u प्लस 9v इज इक्वल टू दोस्तों ये आपका हो जाएगा 5। अब दोस्तों हमें u और v में इक्वल मान करने हैं। तो दोस्तों हमने देख लिया है, आपको यहाँ पर मान u हम v का मान बराबर कर रहे हैं तो यहाँ 10 है दोस्तों, तो समीकरण 3 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर अब दोस्तों जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 ज़ा 10 u प्लस 2 3 ज़ा 6 v इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। अब दोस्तों ये हमारी हो जाएगी 10u प्लस 9v इज इक्वल टू 5। दोस्तों कहीं भी आपको अगर इक्वेशनों में दोनों में प्लस दिखे तो हमेशा इक्वेशनें माइनस की जाती हैं। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, मीन्स घटा देंगे। तो दोस्तों हमने इक्वेशन मान लिया है तो इसलिए हम इसको मान रहे हैं 5 और 6। अब दोस्तों हमें क्या करना है, समीकरण 5 से हमें 6 को माइनस करना है। तो दोस्तों आप लिखते हैं समीकरण 6 से 5 को घटाने पर 6 से 5 को घटाने पर अब दोस्तों इसको जब हम माइनस करेंगे तो आगे लिखते हैं तो ये दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो दोस्तों हमने जो है समीकरण 6 से समीकरण 5 को घटाना है। तो दोस्तों पहले समीकरण हमें 6 लिखना है, 10u प्लस 9v इज इक्वल टू 5 और दोस्तों हमें लिखना है 10u प्लस 6v इज इक्वल टू 4 और दोस्तों हमें माइनस कर देना है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 से 6 निकालेंगे 3v बचेगा और दोस्तों यहाँ बचेगा 1। तो हमें दोस्तों v का मान जो प्राप्त होगा वो 1/3 प्राप्त होगा। अब दोस्तों हमें v का मान निकाल लिया है। अब दोस्तों इसके बाद हम u का मान निकालेंगे। तो दोस्तों हमें u का मान निकालने के लिए इसका मान हमें समीकरण 5 या 6 में से किसी में भी रख दीजिए। तो दोस्तों हम लिखेंगे v का मान समीकरण चलिए दोस्तों हम 4 में रख देते हैं। v का मान समीकरण 4 में रखने पर अब दोस्तों हम समीकरण 4 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 10u प्लस 9 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 5। दोस्तों 3 × 3 3 3 × 9। तो ये दोस्तों हमें हो जाएगा 10u प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब दोस्तों ये प्लस का 3 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो हमें दोस्तों आपने ये तो नोट कर लिया ही होगा, हम इसको इरेज करके फिर इसी के आगे चलते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, तो ये दोस्तों हमें u का मान निकालना है। ये हो जाएगा 5 - 3। अब दोस्तों 5 से 3 निकालेंगे 2 बचेगा और ये जो 10 है 2 के अपॉन में आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2/10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो हमें दोस्तों u का मान जो प्राप्त होगा वो 1/10
5 प्राप्त होगा। अब दोस्तों हमें u और v का मान प्राप्त हो गया है, हम इसका मान उठा करके जो हमने माना था वहां रख देंगे और x y का मान प्राप्त कर लेंगे। तो अब दोस्तों हमने जो माना था 1/y इज इक्वल टू यू, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू यू का मान हमें प्राप्त हुआ है 5, तो y का मान हमें दोस्तों मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5। और इसी तरह दोस्तों हमने x का मान हमें मिल जाएगा, वो हमने माना था 1/x इज इक्वल टू v, और v का मान हमें दोस्तों कितना आया है 1/3, तो ये दोस्तों x का मान हो जाएगा 3। और दोस्तों यही हमें x और y के मान निकालने थे जो हमने प्राप्त कर ले हैं। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।